उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 9,000 एकड़ से अधिक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने यह बयान मुजफ्फरनगर की रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में दिया, जहां 31वीं शहादत बरसी पर आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के भीतर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे थे, धार्मिक संरचनाएं बनाकर इन पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया था। हमने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और हजारों एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया है। सीएम धामी ने रामपुर तिराहा कांड को याद करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में अमानवीय अत्याचार हुए थे। यह दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। हमारी माताओं बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ हुआ। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ यह संकल्प भी लेते हैं कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा की प्रतिमा का भी अनावरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के स्मारक हेतु भूमि दान की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शर्मा जी का योगदान हमें यह याद दिलाता रहेगा कि राज्य आंदोलन में इस क्षेत्र की भूमिका कितनी अहम रही। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि रामपुर तिराहा कांड को लेकर न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि यह घटना जलियांवाला बाग जैसी ही भयावह थी। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान ने भी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जिसके लिए राज्य सरकार उनकी आभारी है। आज शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री जी आए थे। इस तरह कार्यक्रम आया है, आपने निवेदन दान दिया, सम्मान भी किया। भैया हमारे बाबूजी ने भूमि दान की, उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य के लिए समर्पित किया और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मूर्ति का लोकार्पण करने उन्होंने हमारे क्षेत्र की गौरव बढ़ाया उस बात के लिए और हमारे परिवार को ऋणी कर दिया। मूर्ति का नामकरण किया है मुख्यमंत्री द्वारा। जी, आपने कितने टाइम पहले इसमें मतलब मांग रखी थी? जब उनका देहांत हो गया 3 साल पहले, जब ये मांग रखी गई थी, जो आंदोलनकारी संगठन वहाँ के देहरादून के उनके द्वारा हमारे द्वारा ये मांग रखी गई थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री 2 साल पहले घोषणा की, 14,74,000 रुपये जारी किए। अब 2 महीने पहले मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी और हम माननीय मुख्यमंत्री का मूर्ति के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आप लगातार में शहीद स्मारक पर आते हैं हर साल में 2 अक्टूबर को जी, और आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है? आज के लिए हमारे लिए तो दिवाली, आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पंडित महावीर शर्मा का माला गिर हो जाएगी, हम रहो ना रहो, उनका सम्मान बराबर हो जाएगा। ये उनके त्याग की बलिदान और त्याग का वो जो उनकी मूर्ति बनी आज और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनके मूर्ति का लोकार्पण और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। यहाँ ये स्थान पंडित महावीर शर्मा जी के द्वारा दिया गया और यहाँ पर आज भी हो गया है, जो हमेशा हमें स्मरण कराता रहेगा कि इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग उन्होंने आगे बढ़कर समय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम क्षेत्रवासियों का हम आज के कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हमारे बलिदान उन सभी का उनके सपने थे जो सोच लग रही है उस सोच को आगे बढ़ाएंगे, उसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करेंगे, ये हमारा संकल्प है। सीएम साहब, जो लैंड जिहाद पे आपने कही है, किस तरह की कार्रवाई लैंड जिहाद पे हुई? राज्य के अंदर सरकारी जमीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे, धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहाँ पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9,000 एकड़ से भी अधिक जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई। अच्छा, जो मुकदमे थे उन पे किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का निर्णय बालियान साहब को आपने जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री यहाँ रहते हुए बालियान साहब ने यहाँ जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आगे बढ़ाया गया हम लोगों के अनुरोध पर और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और माननीय कोर्ट ने यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जलियांवाला बाग से और भयावह अगर उसकी तुलना उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। मुख्यमंत्री जी